एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। टुडेज टॉपिक, आज का विषय है सीनियर सिटीजन्स। मैं 2 पार्ट्स में बनाऊंगी। पहला पार्ट में रहेगा मेरा सीनियर सिटीजन के जो अनवांटेड वरीज और टेंशन्स जो अपने आप पालते हैं, जो ज़रूरत नहीं है, उनको अपने आप ही कुछ नेगेटिव थॉट्स वो ले आते हैं, तो उनके कुछ 2-3 पॉइंट्स बताऊंगी। और मेरे सेकंड पार्ट में ये होगा कि उनका जेन्यून प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ जो नोइंगली और अननोइंगली जो भी डिसीजन लेते हैं उसमें वो उनको वो फेस करते हैं जेन्यून प्रॉब्लम्स। तो ये मैं 2 पार्ट्स में वीडियोस बना के अपलोड करूँगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो ये फर्स्ट जो पहले बता दूँ, ये सीनियर सिटीजन्स के जो कैटेगरीज होते हैं, इसमें कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो प्रोलॉन्ग्ड इलनेस रहता है उनका, तो वो अपने तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने तरीके से अपना लाइफ सेट कर लेते हैं और आराम से जीते हैं। और कई सीनियर सिटीजन जो रिटायरमेंट के बाद भी वो नौकरी करते रहते हैं। और कई ग्रुप ऑफ सीनियर सिटीजन जो हैं जिनके बच्चे अब्रॉड सेटल्ड रहते हैं। और कई सीनियर सिटीजन जो होते हैं जो फाइनेंशियली उतने साउंड नहीं रहते हैं। तो मैं इन चारों के बारे में अभी बात नहीं करूँगी, क्योंकि उन लोग अपने हिसाब से अपना लाइफ सेट करके, अपना रूटीन बना के अपना ज़िंदगी मज़े से जी रहे होते हैं। मैं उन सीनियर सिटीजन का जो ग्रुप है, जो इसको मैं ब्लेस्ड सीनियर सिटीजन का टाइटल देती हूँ, क्योंकि वो रिटायर्ड होते हैं, फाइनेंशियली भी बहुत साउंड होते हैं, उनके पास पैसा का कोई कमी नहीं होता है, और हेल्थ भी एकदम अच्छा रहता है। कोई छोटा मोटा बीमारी के अलावा वो हेल्थ वाइज भी बहुत फिट रहते हैं। और उनके बच्चे भी वेल ऑफ होते हैं, एकदम सेटल्ड होते हैं, उनके साथ होते हैं या उनके आजू बाजू के सिटीज़ में होते हैं। तो ऐसे सेट ऑफ सीनियर सिटीजन्स को मैं ब्लेस्ड सीनियर सिटीजन का टाइटल देती हूँ। तो ये आज हम ये कैटेगरी के बारे में ही बात करेंगे। और इनमें से भी 50% ऑफ जो सीनियर सिटीजन है आफ्टर रिटायरमेंट एकदम बिंदास लाइफ जीते हैं, एकदम किसी से भी लेना देना नहीं। अपना जो भी उनका ड्रीम्स है, जो पहले उन्होंने ऑफिस में रहते, सर्विस में रहते, जो फुलफिल नहीं किए होते हैं, वो सब वो इच्छाओं को पूरा करते हैं। यहाँ घूमना, वहाँ घूमना, जो भी उनका कंफर्ट की चीज़ें वो खरीदना, और बहुत अच्छे से वो अपना रूटीन बना के जीते हैं। तो यही कैटेगरी में से 50% ऑफ सीनियर सिटीजन्स क्या है कि अनवांटेड वरीज पाल लेते हैं, अपने आप कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स ले आते हैं। तो इनके बारे में मैं 2-3 पॉइंट्स बताऊंगी। तो अगर आपके घर के आसपास हो, आपके घर में कोई ऐसे बुजुर्ग रहते हो, तो आप थोड़ा सा काउंसलिंग करके उनको नेगेटिव जो जहाँ जा रहे हैं वो लाइन से उनको पॉजिटिव थॉट्स के ओर आप ला सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जैसे ही वो रिटायर होते हैं, तो वो सोचते हैं कि अब मैं रिटायर हो गया, अभी मेरा कोई लाइफ नहीं है, अभी मेरे को क्या कोई पूछेगा नहीं, मुझे कोई केयर नहीं करेगा, मुझे कोई रेस्पेक्ट नहीं करेगा। ये सब जो गलत गलत जो धारणाएं वो अपने आप ही क्रिएट करके अपने दिल में और दिमाग में रखते हैं, ये बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि जिसको रेस्पेक्ट देना हो वो पहले भी देता है, बाद में भी देता है। जिसको रेस्पेक्ट नहीं देना हो वो पहले भी नहीं देता और बाद में भी नहीं देता। तो इसके बारे में ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। और सेकंड पॉइंट, वो रिटायरमेंट के बाद उनके पास बहुत टाइम रहता है, क्योंकि वो कहीं और रिटायर हुए रहते हैं और उनके बच्चे कहीं आजू बाजू के सिटीज़ में सेटल्ड होते हैं। तो उनके पास बहुत टाइम होता है, तो वो ये गलत गलत सोचते रहते हैं, देखो इसने मेरे को पूछा ही नहीं, मेरे को केयर नहीं करता क्योंकि मैं रिटायर हो गया हूँ, देखो मेरा बेटा और बेटी भी फ़ोन नहीं किए, 3 दिन हो गया, वो मेरे को पूछ ही नहीं रहे हैं। तो ऐसे ऐसे टाइप का जो नेगेटिविटी भर लेते हैं अपने ऊपर। और वो सोचते हैं, देखो पहले तो स्कूल डेज और कॉलेजेस में जब भी पढ़ते थे मेरे बच्चे, तो वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे और दिनचर्या, रूटीन और क्या खाया क्या पिया ये सब हम मेरे से शेयर करते थे। अभी वो
कुछ नहीं करती। ये सब जो आप सोचते हैं ये सब बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि वो बच्चे पहले टेंशन फ्री थे, उनका कोई ये नहीं था। अभी तो बच्चे बड़े हो गए, उनका खुद का फैमिली हो गया, उनके खुद के बच्चे हो गए, तो उनका जो रूटीन भी बिल्कुल भी अलग हो गया है। और एकदम आजकल के बच्चे का तो बिल्कुल रूटीन हेक्टिक रहता है। तो अगर उसमें से टाइम निकाल के यदि आपको वीडियो कॉल कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और कभी तीज त्योहार में आपके साथ आके फैमिली के साथ रहते हैं और फेस्टिवल्स मनाते हैं, तो आपको ये समझना चाहिए कि आप बहुत लकी हैं। आप ये जो गलत गलत धारणाएं जो कभी कभी मन में ले आते हैं वो मत लाइए। और थर्ड वाला जो मेरा पॉइंट है वो है, रिटायरमेंट के बाद भी आप अपने मन को मार लेते हैं और ये सोचने में सोचते रहते कि ये मैं खरीद लूँ क्या, मेरे कंफर्ट के लिए, इसको मैं खरीदूंगा तो वेस्ट तो नहीं हो जाएगा, ये पैसा सेव हो सकता है हमारे बच्चों के लिए, ये वेस्ट है वो सेव करूँ, ये वेस्ट ना करूँ, ऐसे सेव करना वेस्ट नहीं करना, ऐसे सोच 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 के पूरी लाइफ निकल जाती है और उनका पूरा का पूरा पैसा बैंक में धरा का धरा रह जाता है। तो ये जो गलतियां हैं कई लोग करते हैं। तो आप अपने हॉस्पिटलाइजेशन के लिए जो भी आपने इंश्योरेंस लिया हो या दिनचर्या के लिए जितनी भी आपको पैसे की जरूरत है उसको असाइड कर लीजिए, थोड़ा रख लीजिए, और बाकी जो पैसे को आप दिल खोल कर खर्चा कीजिए आपके कंफर्ट के लिए। आपका जो भी ड्रीम्स को फुलफिल करना है उसके लिए आप दिल खोल के खर्चा करें, किसी के लिए भी सेव करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे भी चाहते हैं कि आप खुश रहें। आप जब यंग कपल थे, बच्चे छोटे थे, तो आपने बहुत तकलीफ उठाए उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, बहुत सारे सैक्रिफाइस किए होंगे, बहुत सारे मन मार के आपके लिए जो कुछ चाहिए होगा उसको आप रोक के बच्चों के लिए खरीद के दिए होंगे। तो ऐसे आप जो किए होंगे तो अब मत करिए। अभी आपके बच्चों को ज़रूरत नहीं है, वो चाहते हैं कि आप खुश रहे। तो ये वेस्ट का कॉन्सेप्ट और ये जो सेविंग का कॉन्सेप्ट सब अपने दिमाग से निकाल लीजिए। इसका सलूशन या टिप्स जो भी है, हो सकता है मैं गलत हूँ या सही हूँ, इसका एक ही है कि जो आपने नेगेटिविटी आपके मन में आता है या आप बहुत दिनों से आप ये गलत धारणाएं आपने पाल रखे हैं, इसको तो पहले आप उठा के फेंक दीजिए। और दूसरा, ये गलत धारणा को निकालने का क्या अच्छा तरीका है कि आपके एज ग्रुप के आपके ही तरह जो ब्लेस्ड सीनियर सिटीजन्स हैं जो अपना जिंदगी मस्त और बिंदास बिता रहे हैं, तो उनके साथ ज़्यादा मिलना जुलना आप रखिए, तो आपको भी वो पॉजिटिव वाइब्स आएंगे और आप भी थोड़े दिनों में एकदम उनके जैसे ही एकदम खुले माइंड से अपने ज़िंदगी को, अपने लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो ये था फ्यू पॉइंट्स मेरा उन सीनियर सिटीजन के लिए जो अननेसेसरी अनवांटेड टेंशन्स कभी कभी पाल लेते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा अगला वीडियोस भी आपको टाइमली मिलता रहे। बाय बाय, टेक केयर।